से ही हम कठपुतली हैं और हमें नचाने वाला वो परमात्मा है। सवही नचावत राम गोसाई उमा दारू जो सित की नाई। इसलिए कभी अभिमान मत करिए कि मैंने ये कार्य किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने क्या किया ये भी तो बताओ। आप ना होते तो क्या ये काम ना होता? बोलिए। इसलिए हम शून्य हैं। हम क्या है मैया जी? जीरो है। अभिमान कभी ना करें, हम कुछ हैं ये अभिमान ना करें। गोवर्धन उठाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया, सबको नचाने वाला मैं हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे। आइए हम राधा रानी से प्रार्थना करें, क्योंकि जब गोवर्धन उठाया भगवान ने तो ब्रजवासियों ने एक ही प्रश्न पूछा भगवान से, तुमने ये गोवर्धन कैसे उठाया? तब कथा अमृत है, बिना कथा के कल्याण हो ही नहीं सकता और बिना कथा के भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो ही नहीं सकता और बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। अच्छा, बार बार कथा सुनने आप लोग आते हो, भगवान का नाम भी घर में जपती हो, पूजा पाठ भी आप लोग अपने अपने घरों में करती हो या करते हो। बताइए, ये सारा काम जो हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम जप रहे हैं, क्यों? क्या चाहते हैं हम ये सब करके? उद्देश्य क्या है? ये सब करके हम क्या पाना चाहते हैं? कभी आपने विचार किया कि ये सब करके हम क्या पाना चाहते हैं? क्या ये सब हम इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, किसी भी तरीके से तेरे चरणों में प्रेम हो जाए बस। यदि प्रेम हो गया तो पूजा करना सफल है, जल चढ़ाना सफल है, कथा सुनना सफल है, कीर्तन करना सफल है। प्रेम हो गया तो सब कुछ सफल है, और प्रेम नहीं हुआ तो याद रखिए आपकी हर चीज व्यर्थ चली गई, क्योंकि परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। तो आप विचार करिए कि बिना प्रेम की क्या भक्ति ईश्वर को पसंद है? भगवान से प्रेम हो जाना ही, जैसे गोपियों की आज मैं चर्चा आपको शुरू से अंत तक सुनाऊंगा। गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का प्रेम था। कभी वो हंसती थी, कभी वो रोती थी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए रोती थी। मीरा जी रोती हैं, नरसिंह जी रोते हैं, प्रेम है। एक बार सूरदास जी महाराज जा रहे थे, सामने कुआं था और वो बस जाते जा रहे थे। कृष्ण कृष्ण उनका काम ही था, सिर्फ कृष्ण का नाम जपते थे। कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे। जा रहे थे, मस्ती में थे, भक्ति की मस्ती चढ़ी थी और जा रहे थे। सामने कुआं था, सामने कुआं था और आंखों से कुछ नजर आना नहीं था क्योंकि वो अंधे थे। और जब वो कुएं की ओर बढ़े तो जानते हो, नाम जिसका जप रहे थे उन्हें आना पड़ा। भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप बना कर आते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, बाबा वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ कुआं है, इस तरफ जाओ, आपका रास्ता इस तरफ है। जब सूरदास जी का हाथ उस बच्चे ने पकड़ा तो सूरदास जी ने भी उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही पहचान लिया कि मैंने बहुत बच्चों का हाथ पकड़ा है, लेकिन इतनी कोमलता, इतनी मधुर आवाज भगवान की ही हो सकती है और किसी की नहीं। आज कुआं में गिरने से भगवान ने ही मुझे रोका। सूरदास जी ने कस के पकड़ लिया और पहचान लिया, बच्चे के रूप में आप आए हो, मैं आपको देख नहीं सकता तो क्या हुआ, अब आप मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, आपका दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। बच्चे ने कहा, बाबा मैं छोटा बालक हूँ, इसी गाँव में रहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। बच्चे ने जबरदस्ती हाथ छोड़ा लिया और जाने लगा। सूरदास जी ने कहा कि हाथ छोड़ा कर जा रहे हो, याद रखना पास आए थे, हाथ छोड़ा कर जा रहे हो, दिल से निकल कर बताओ तू जाने। हाथ छोड़ाना आसान है, लेकिन दिल में जो तुम्हारी मूर्ति बैठी है बाकी झांकी, ये कैसे हम भूल जाएं, ये कैसे हम हृदय से निकाल दें। मैं कथा सुना चुका हूँ कि सूरदास जी महाराज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते, रोज बिहारी जी के मंदिर जाते हैं। अंधे थे लेकिन रोज नित्य मंदिर जाते थे नियम से। पुजारी जी तो कह देते थे कि तुम अंधे हो, आने की क्या जरूरत है। तब बिहारी जी
कि प्रेम में सूरदास जी को कहना पड़ता था कि मेरी आंखें जो है ना, वो आंखें होती भी तो मैं बिहारी जी को क्या देख पाता? मैं बिहारी जी को आंखें हैं तो भी नहीं देख पाऊंगा, और नहीं है तो भी नहीं देख पाऊंगा, और मैं बिहारी जी को देखने नहीं आता, बस बिहारी जी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, बस यही प्रार्थना करने आता हूँ कि एक बार तुम हमें देख लो, एक बार आप हमें देख लो। सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी, जब इंद्र ने पानी बरसाया, मूसलाधार पानी बरसाया, इंद्र की पूजा नहीं की, मूसलाधार पानी बरसाया, भगवान की शरण में सारे ब्रजवासी चले गए। गैया, बछड़े, पशु पक्षी, श्याम सुंदर रक्षा करो, रक्षा करो, इंद्र के बरसाए पानी से तो हम बह जाएंगे, बड़ी मोटी मोटी पानी की धाराएं गिर रही हैं, क्या बतलाएं कन्हैया। सारे श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले चिंता ना करो, जिस गोवर्धन की हमने पूजा करी है वो गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा। सबको लेकर भगवान श्रीधाम वृंदावन में श्री गोवर्धन की शरण में आए, और खेल ही खेल में भगवान ने सबके साथ एक उंगली से, बाएं हाथ की उंगली से, कनिष्ठिका से भगवान ने पूरे गोवर्धन को धारण कर लिया, उठा लिया। अंदर आ जाओ, सब ब्रजवासी अंदर आ गए, गैया अंदर आ गई, ग्वाल वाल अंदर आ गए, और जानते हो ग्वाल वाल और ब्रजवासी और गोपियां और गैया और बछड़े भी भगवान को निहारने लगे। वाह कन्हैया, कितनी सुंदर बाकी झांकी है। विचार करो, कल्पना करो, जब भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन उठाया होगा और बड़े प्रेम से भगवान खड़े होंगे, एक पांव को दूसरे पांव को टेढ़ा करके जब भगवान खड़े होंगे, सोचिए वो बाकी झांकी कितनी मधुर रही होगी, कितना सुंदर वो रूप रहा होगा, और कितने भाग्यशाली वो गोपवाल रहे होंगे जो उस माधुर रूप का रसपान कर रहे थे, उस रूप माधुरी का आनंद ले रहे थे। कितने सुंदर थे भगवान, कितना सुंदर वो दृश्य रहा होगा जब ग्वाल वाल भगवान का दर्शन कर रहे थे। तभी ब्रजवासियों ने अपने डंडे लाए लाए के और गोवर्धन में लगाए दिए, काहू ने कंधा लगाए, काहू ने डंडे लगाए। ब्रजवासी वो कंधे और डंडे लगाते देख भगवान ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, व्यर्थ में मेहनत क्यों कर रहे हो? तब ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया हम भी थोड़ा डंडा लगा लें और तुम थोड़ा उंगली नीचे कर लो, ताकि तुम आराम कर सको, भोजन कर सको, जब तक हम इसको थाम रखे हैं। भगवान बोले तो तुम थाम लोगे? ब्रजवासी बोले हाँ, तो हमें क्या ऐसे समझ रखा तूने, हम भी वही चक्की का आटा खाए हैं जिसका तूने खाया। भगवान मन में बोले तुम्हारी चक्की और हमारी चक्की अलग है, तुम समझ नहीं पाओगे। भगवान ने कहा कि लगाए डंडा। ब्रजवासी बोले तुम एक काम करो, अपनी उंगली नीचे करो और आराम कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। ब्रजवासियों को अभिमान आ गया कि हमने भी तो मेहनत की है, हमने भी तो गोवर्धन उठवाया है, क्योंकि भगवान ने अकेले गोवर्धन नहीं, भगवान ने सबको बोला एक काम करो, ये पानी बरस रहा, बह जाओगे, एक काम करो पहाड़ उठाओ। सारे ब्रजवासियों ने बहुत जोर लगाया और बहुत जोर लगा करके पहाड़ उठाया। भगवान ने उठाया, सबको ये लगा कि हमने उठाया, सबने हाथ लगवाया था। गोवर्धन उठाते समय सबने हाथ लगवाया, तो सबको ये अभिमान आ गया कि हमने तो पहाड़ उठा लिया, सबको अभिमान आ गया। और अभिमान बस डंडे भी लगाए, उन्होंने कंधे भी लगाए और भगवान से कह भी रहे हैं कि आप भोजन प्रसादी करो, आप चुपचाप आराम करो, हम संभाल रहे हैं, ये गोवर्धन को हमने संभाल रखा। भगवान बोले तो संभालो। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी और ज्यों उंगली नीचे करी सारे ब्रजवासियों के डंडे चढ़ 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 करके दूर गिरे, टूट गए। ओ भैया कन्हैया संभालियो संभालियो। अब पता चला कि हमने कुछ नहीं किया, सबके सारे भार को, गोवर्धन के भार को एक कृष्ण ने थाम रखा अपनी एक उंगली से। अब ब्रजवासियों का जो अभिमान था ना, वो चूर चूर हो गया। कभी कभी भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि हमारा अभिमान खंडित हो जाता है। कभी कभी हमें अभिमान आ जाता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, ये हमारे बल पर हो रहा है, ये हमारी मेहनत से हो रहा है। लेकिन जब पीछे हम झांक कर देखते हैं ना, तो पता चलता है कि सब कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है। हमारी ये जो हमारा कार्य हो रहा है ना, इसके पीछे भी ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, जो अप्रत्यक्ष रूप में है पर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे इन सारे पुष्पों को एक सूत्र में बांधने वाला कौन है? ये सारे पुष्प एक साथ हैं, तो अभी इनकी ये एक साथ है, तो एक साथ होने की ये जिम्मेदारी वर्तमान में कौन निभा रहा है? कौन है? धागा। ये देखिए, ये इसको संजोने वाला ये धागा है, ये इसके अंदर है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है आपको? है दिखाई पड़ रहा है आपको? आंखों से दिख रहा नहीं ना, आंखों से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके भीतर है ना। और जो इसके भीतर है उसी ने इन्हें संजो करके रखा है। ऐसे हम सबके भीतर जो है उसी ने हम सबको संजो करके रखा है। हम तो बिखरे हुए पुष्प की तरह हैं, लेकिन यही पुष्प जब धागा के समीप पहुंचता है और जब पुष्पों के भीतर से धागा गुजरने लगता है ना, तो यही हार बन जाता है, यही माला बन जाता है। भगवान की
प्रेम भरी वो चर्चा जो गोपियां अपने मुख से राधा रानी को सुनाती हैं। भगवान के परम प्रेम का रसपान गोपियां राधा रानी को कराती हैं और कहती हैं, अरे रसिक भक्त जो गोपियों की बातें सुनते हैं ना, वो भी गोपी बनने के लिए तरसते हैं। इसलिए तो राधा रानी से कहते हैं, सरस किशोरे वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को